हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे। ये है आर्टिकल क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और 12th में जो आर्टिकल आता है ये आता है 10 मार्क्स का। तो ये आर्टिकल है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में जो वुमेन है उनका क्या रोल है, तो इससे संबंधित आर्टिकल ये बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए, कई बार पेपर में लिखा रहता है कि आर्टिकल आपको लिखना है, नाम दिया रहता है कि इसने लिखा है। जैसे लिखा गया क्वेश्चन में नाम दिया है कि राहुल, आप लिखिए राहुल के द्वारा। तो अगर नाम लिखा है तो एक्स बाई जेड यहाँ पर आप लिख दोगे राहुल। अगर नाम नहीं लिखा तो आप बाई एक्स बाई जेड ये लिख दोगे, या ए बी सी। फिर आपको लिखना चालू करना है, ठीक है ना। और आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे। जैसे पहले आपने बात की शुरुआत की तो एक एक पैराग्राफ, उसके बाद नई बात जब आप लिखोगे, ये ध्यान रखना, पैराग्राफ चेंज आप तब करोगे जब कोई नई बात लिखोगे। ये अगला पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ खत्म होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये है पूरा आर्टिकल। अब हम इसका देखते हैं, इसको समझते हैं आर्टिकल को। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया प्ले अ विटाल रोल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। जो वुमेन हैं, स्त्रियां हैं, इन मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में प्ले अ विटाल रोल। प्ले रोल का मतलब होता है एक भूमिका निभाती हैं। विटाल मतलब महत्वपूर्ण। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में जो मॉडर्न इंडिया की जो वुमेन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दे आर एक्सेलिंग इन एजुकेशन, पॉलिटिक्स, बिजनेस, साइंस एंड स्पोर्ट्स। दे आर एक्सेलिंग, एक्सेलिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट हैं या श्रेष्ठ हैं। दे आर एक्सेलिंग इन एजुकेशन, वे उत्कृष्ट हैं या श्रेष्ठ हैं एजुकेशन में, शिक्षा में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में, बिजनेस व्यापार में, साइंस विज्ञान एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल में। मैनी वुमेन होल्ड टॉप पोजीशंस इन गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन एंड इवन द मिलिट्री। तो मैनी वुमेन यानी कि बहुत सारी औरतें, होल्ड मतलब होता है रखती हैं, और टॉप पोजीशन मतलब शीर्ष स्थान। तो होल्ड टॉप पोजीशन यानी कि शीर्ष स्थान रखती हैं। बहुत सारी जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो शीर्ष स्थान रखती हैं इन गवर्नमेंट में, सरकार में, कॉरपोरेशन, निगम एंड इवन द मिलिट्री, और यहाँ तक कि मिलिट्री में भी। लॉज एंड पॉलिसीज मतलब लॉ जो हैं कानून हैं, और पॉलिसी हैं नीतियां हैं। नाउ अब सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं वुमेन्स राइट। देखिए, वुमेन को जब EN हो जाता है ना तो इसको विमेन भी पढ़ते हैं, विमेन, इसका ये सही उच्चारण होता है। तो विमेन्स राइट मतलब वुमेन का जो राइट है, अधिकार है, उसके लिए कानून भी है और नीतियां भी हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके राइट अधिकार को इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करते हुए इक्वालिटी एंड सेफ्टी। तो उनके लिए इक्वालिटी मतलब समानता, एंड सेफ्टी सुरक्षा, इसको इंश्योर करते हुए लॉ भी हैं और पॉलिसीज भी हैं। डिस्पाइट प्रोग्रेस यानी कि उन्नति के बावजूद चैलेंजेस मतलब चुनौतियां, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग भेदभाव, और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, एंड वायलेंस मतलब हिंसा, अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ, ये सब चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट मतलब अभी भी, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है। अभी भी ये चीज़ें हैं कि जो महिला होती हैं उनके साथ भेदभाव होता है, लिंग भेदभाव होता है, उनके खिलाफ अहिंसा होती है। हालांकि वुमेन कंटिन्यू टू ब्रेक बैरियर्स एंड प्रूव देयर स्ट्रेंथ।
हालांकि जो वुमेन है वो कंटिन्यू लगातार ब्रेक तोड़ती हैं बैरियर्स को। बैरियर मतलब बाधाओं को, एंड प्रूव सिद्ध करती हैं देयर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को प्रूव करती हैं। द राइज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, entrepreneurship and education has empowered women to be independent and confident. The rise का मतलब उदय, of self help group मतलब स्व सहायता समूह। entrepreneurship इसे पढ़ते हैं entrepreneurship मतलब उद्यमिता, उद्यमिता। देखिए ये क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति के पास कोई मार्केट में कोई नई कोई भी समस्या हो, उससे संबंधित या तो वो कोई प्रोडक्ट बनाता है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, एक अलग प्रोडक्ट जो किसी की कॉपी नहीं करता है, उसका एक खुद का विचार हो, या कोई सेवा देता है कोई व्यक्ति, तो ऐसा इस प्रक्रिया को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। वो जो व्यक्ति होता है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो उद्यमिता एंड एजुकेशन और शिक्षा हैज़ एम्पावर्ड का मतलब होता है उसको सशक्त बनाना, सशक्त बनाया है वुमेन को, टू बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, और कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी, तो उसको स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाया है इन सब चीज़ों ने। बहुत सारी वीमेन हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे आप शार्क टैंक इंडिया यूट्यूब पर देखते होंगे, सोनी लाइव पर भी आता है। तो शार्क टैंक में जो नमिता है, नमिता थापर, तो वो क्या है, एंटरप्रेन्योर हैं। इसके बाद आगे देखिए, वुमेन आर ऑल्सो बैलेंसिंग प्रोफेशनल एंड personal lives, contributing to families and the nation's economy. Women are also balancing, तो जो वुमेन है वो बैलेंस मतलब होता है बैलेंस, संतुलित कर रही हैं प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक, एंड पर्सनल लाइव्स पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ जीवन को, कंट्रीब्यूटिंग मतलब सहयोग देते हुए, योगदान देते हुए, टू फैमिलीज परिवार को, एंड नेशंस कंट्री नेशंस इकोनॉमी राष्ट्र की इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करते हुए, और फैमिली को भी सहारा दे रही हैं। विद ग्रेटर अवेयरनेस एंड सपोर्ट, विद में साथ, ग्रेटर अधिक अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, ज़्यादा जागरूकता, एंड सपोर्ट और सहारा के साथ, दे आर बिकमिंग लीडर्स, बन रही हैं लीडर्स, बन रही हैं लीडर मतलब नेता, एंड चेंज मेकर्स, चेंज मेकर मतलब परिवर्तन निर्माता, मतलब जो एकदम वक्त और हालात दोनों बदल रही हैं, तो वो है चेंज मेकर्स। सोसाइटी इज ग्रेजुअली एक्सेप्टिंग दैट वुमेन मैन एंड वुमेन डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सोसाइटी जो समाज है, इसमें है ग्रेजुअली धीरे धीरे, एक्सेप्टिंग स्वीकार कर रहा है, समाज धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है, दैट मीन्स की मैन एंड वुमेन मतलब आदमी और औरतें, डिजर्व मतलब लायक हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज समान अवसर। तो जो समाज है वो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैन और वुमेन उनके लिए समान अवसर होना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, बहुत सारी चीज़ों में उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा जो समाज है वो फील करने लगा है कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का फ्यूचर भविष्य, डिपेंड निर्भर करता है, ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एवरी फील्ड, इंश्योरिंग अ मोर प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड नेशन। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भविष्य डिपेंड निर्भर करता है, ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब सक्रिय भागीदारी वुमेन, वुमेन की, इन एवरी फील्ड हर एक फील्ड में सक्रिय भागीदारी अगर वुमेन की होगी, तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक प्रकार से वुमेन पर डिपेंड करता है। इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए, अ मोर प्रोग्रेसिव, अधिक प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, एंड डेवलप्ड नेशन, और एक विकसित राष्ट्र।
इस पर इंडिया का जो फ्यूचर वो डिपेंड करता है। तो ये है आर्टिकल रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि क्लास 12th में पूछे जा चुके हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आर्टिकल लिखिए यूट्यूब पर और पीछे लिख दीजिए टॉपिक टच, तो आपको वो आर्टिकल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।